जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। ये है जायसवाल एकेडमी। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं एसवी जायसवाल आप सभी का अपने YouTube चैनल जायसवाल एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप जान रहे हैं कि हमारे चैनल में बैंक, एसएससी, रेलवे, सीसेट वगैरह की तैयारी होती है। और अभी जो मैं वीडियो बना रहा हूँ वो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन बैंक लेकर के आया हूँ। उसमें क्वेश्चन एक एक करके हम लोग छोटे छोटे वीडियो 4-5 मिनट का बनाएंगे और डिस्कस करेंगे। ये आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा, क्योंकि ज्यादा लंबा वीडियो बन जाता है तो उसमें लोगों को देखने में बोरिंग महसूस होती है। इसलिए हमने एक एक क्वेश्चन करके ही रखा है और आपने प्रैक्टिस की है। ठीक है, तो ये देखते हैं ये क्वेश्चन कौन सा है। अब देखिए, इसमें जो क्वेश्चन है यहाँ पर आपसे क्या बोल रहा है कि ऑप्शन 4 दिए हुए हैं। इसमें से 4 ऑप्शन में 3 जो ऑप्शन है उसमें जो पेयर दिए गए हैं वो एक जैसे हैं। कोई एक जो है ऑप्शन उसमें पेयर जो है वो अलग है, तो आपको सेलेक्ट करनी है नंबर पेयर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। ठीक है, अब जैसे फर्स्ट में आपका लिखा हुआ है 37 है, फिर लिखा है 266, तो इसमें क्या लिंक है, क्या रिलेशन है। तो आप देखिए, जब 37 को आप 7 से मल्टीप्लाई करेंगे और फिर 7 ऐड करेंगे तो आपका 266 आएगा। जैसे देखिए 37 को मैं 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो यहाँ पर कितना आएगा 259, फिर आप 7 ऐड कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएंगे 266, वो आ रहा है यहाँ पर। ठीक है, अब क्या सेकंड में भी ऐसा हो रहा है, तो सेकंड ऑप्शन में भी अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे 53 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है वो कितना आ रहा है 371 आ रहा है। अब फिर 371 में प्लस 7 कीजिए तो 378 हो रहा है। इसका मतलब है कि इसमें भी इंटू 7 प्लस 7 हो रहा है जैसे पहले में हुआ था। क्या थर्ड ऑप्शन में भी इंटू 7 प्लस 7 हो रहा है, तो बिल्कुल हो रहा है। 45 को आप 7 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, और फिर उसके बाद 7 ऐड कीजिए। ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 322। ये जो पहला ऑप्शन हो रहा है वो दूसरे ऑप्शन में भी हो रहा है, वो तीसरे ऑप्शन में भी सेम चल रहा है, इंटू 7 प्लस 7 हो रहा है। इसका मतलब आंसर चौथा ऑप्शन होगा, यहाँ पर जरूर अलग होगा, क्योंकि बाकी फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, थर्ड ऑप्शन एक जैसे हो गए, तो फोर्थ ऑप्शन तो एक जैसा नहीं होगा ना। आप 43 में 7 से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो यहाँ पर जो वैल्यू आ रहा है 301 आ रहा है। फिर जब 7 ऐड करेंगे तो 308 होना चाहिए, जबकि यहाँ लिखा क्या है 318 लिखा है। इसलिए ये क्या हुआ, अलग ग्रुप का हो गया। ठीक है, बाकी सब जो हो गए वो एक ही ग्रुप के हो गए। ये भी आपका एनालॉजी की जैसा ही, लेकिन इसमें ऑड वन आउट होते हैं, क्लासिफिकेशन होते हैं, उसमें ये इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, एक क्लासिफिकेशन पार्ट का टॉपिक का ये है। और अगर आप डिटेल से देखना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल में इसके कुछ एग्जांपल्स दिए हुए हैं, वो आप उसमें देख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए जो क्वेश्चन है यहाँ पर जो इसमें पूछा गया है, ये वेन डायग्राम का क्वेश्चन है और इसमें पूछा है कि टेबल्स, वुडन ऑब्जेक्ट्स और चेयर, इनका अगर वेन डायग्राम बनाएंगे तो कौन सा सही होगा। तो टेबल और चेयर जो है ये लकड़ियों के बने होते हैं और वुडन ऑब्जेक्ट में और भी बहुत सारे जो होते हैं वो आइटम आते हैं। तो टेबल एक अलग आइटम है और चेयर अलग आइटम है, और वुडन ऑब्जेक्ट के टेबल चेयर भी बने होते हैं और साथ में प्लास्टिक के भी बने हो सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो वेन डायग्राम बनेगा वो कौन सा होगा, ये फर्स्ट ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, जिसमें बीच में जो है वो वुडन ऑब्जेक्ट दिखा जाएगा। ठीक है ना, यहाँ पर मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये आपका टेबल का हो जाएगा और ये चेयर का हो जाएगा। यहाँ पढ़ेंगे कैसे कि कुछ टेबल जो है वो वुडन ऑब्जेक्ट के बने होते हैं, तो बाकी कुछ प्लास्टिक के हो सकते हैं, है ना, लोहे के हो सकते हैं। चेयर भी कुछ लकड़ियों के बने होते हैं, बाकी कुछ और चीज के बने हो सकते हैं। और वुडन ऑब्जेक्ट में टेबल चेयर के अलावा और भी बाकी चीजें जो होती हैं वो बीच का पार्ट यहाँ पर शो कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन जो है ये आपका वेन डायग्राम से सही रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए इसके आंसर क्या होंगे, फर्स्ट। अब देखिए ये क्वेश्चन जो है इसमें मिरर इमेज से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो अल्फाबेट आपको बड़े अक्षर में दिख रहे हैं RQBKHNE का पूछा है कि मिरर इमेज करेक्ट क्या होगा ऑप्शन से। तो मिरर इमेज का मतलब हो सकता है कि या तो मिरर इसके आप राइट साइड लिख दीजिए, रख लीजिए, या तो इसके लेफ्ट साइड रख लीजिए, या इसके ठीक सामने फ्रंट पे रख लीजिए। ठीक है, वो तीनों केस में आंसर जो है वो सेम आएगा। तो यहाँ पर जब भी मिरर इमेज से क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं तो जो लेफ्ट का पार्ट होता है वो राइट में चला जाएगा
और राइट वाले हिस्से का पार्ट जो होता है वो लेफ्ट में दिखता है। अब यहाँ पर आपके लेफ्ट में आर है, तो मिरर इमेज में वो आर राइट साइड नजर आएंगे, और ये किस टाइप के नजर आएंगे, तो ये ऐसा इमेज नहीं दिखेगा, ठीक है, ये रॉन्ग है। आर यहाँ आएगा, ये वाला पार्ट सही है, और दूसरा आर का इमेज ऐसा होगा, ये सही है, यानी ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो आंसर हमारा सेकंड या फोर्थ ऑप्शन में से कोई एक होगा, ठीक है। तो फिर अब आर के अलावा किसका देखें, तो बगल में क्यू है, तो क्यू का इमेज जो यहाँ पर बना हुआ है ये रॉन्ग है, ये सही नहीं होगा। इसमें क्यू का जो इमेज बनाया गया मिरर इमेज, ये बिल्कुल करेक्ट है, इसलिए आंसर हमारा क्या होगा, फोर्थ ऑप्शन हो जाएगा। तो यहाँ पर पूरा हमें देखने की जरूरत नहीं है, हम लोग सिर्फ एक दो लेटर से भी देखेंगे तो वो हमारा आंसर जो है काम चल जाएगा, ठीक है। बाकी बी का भी देखिए, ये इमेज है, मिरर इमेज है, बिल्कुल सही है। के का भी सही है, एच फिर एन, उल्टा एन दिख रहा है, और टी का जो है मिरर इमेज वो टी के जैसा ही रहेगा। कुछ ऐसे अल्फाबेट होते हैं जिसका मिरर इमेज हूबहू सेम होता है, जैसे आई हो गया, एच हो गया, टी हो गया, ए हो गया, है ना। तो इस तरह से इसलिए टी का मिरर इमेज जो है वो सेम होगा। अगर वाटर इमेज बोलेंगे तो फिर वाटर इमेज में कुछ और होता है, वो आपका थर्ड ऑप्शन की तरह वो वाटर इमेज दिख सकता है यहाँ पर, ठीक है। ये क्वेश्चन जो आपको दिख रहा है, ये क्वेश्चन जो है पेपर फोल्डिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो यहाँ पर पेपर फोल्डिंग में क्या होता है, पेपर फोल्ड करने के बाद उसमें कुछ डिजाइन बनाते हैं, और उसके बाद पूछा जाता है कि जब इसे आप ओपन करेंगे तो यहाँ पर कौन सा डिजाइन आपको टाइप का दिखेगा, ठीक है। ये आपके तीन ऑप्शन हैं, ये चौथा ऑप्शन यहाँ पर है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या बनेंगे, देखिए यहाँ पर, तो इसमें जो फोल्ड करके जो फाइनल पिक्चर बनाया गया ये बनाया गया है, ठीक है। अब इसमें तीन आपके इधर स्क्वायर बनाए गए हैं और एक चौथा स्क्वायर इधर है। तो जब इसे ओपन करेंगे तो पहले ऊपर की ओर ओपन होगा, इसका मतलब ये स्क्वायर एक इधर दिखेगा, और ये जो तीन स्क्वायर नीचे दिख रहा है, ये तीनों स्क्वायर जो है ये यहाँ पर ऊपर की ओर बनेंगे। फिर इसके बाद ये ओपन होगा राइट टू लेफ्ट, ठीक है। तो ये ठीक इसका मिरर इमेज हो जाएगा। ये मिरर इमेज आप जैसे देख रहे हैं कि ये दो सर्कल यहाँ, ये सॉरी दो स्क्वायर यहाँ पर है, और ये तीन स्क्वायर का इमेज, ये तीन स्क्वायर यहाँ बन गया है। अब यही दो स्क्वायर का जब आप यहाँ पर पेज को पलटेंगे तो वे स्क्वायर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या ये बीच में ये पॉसिबल है, ठीक है, ये पॉसिबल यहाँ पर नहीं है, इसलिए ये रॉन्ग हो गया, ठीक है। दूसरा ये रॉन्ग हुआ फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से, ये भी रॉन्ग हो गया क्योंकि ये ऐसा डिजाइन में नहीं हो सकता, ठीक है जी। तो ये यहाँ पर दो ठीक था, बट ये बीच वाले कारण ये रॉन्ग हो गए। अब यहाँ पर देखिए जो नीचे आपके सामने दिख रहे हैं, ये यहाँ पर पार्ट ठीक है, यहाँ पर ये भी पार्ट ठीक है, और ये तीन इमेज जो इधर से बन रहा है ये भी आपका सही है, ठीक है, और नीचे का भी पार्ट है। इसलिए इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बनेंगे, ठीक है। तो हमें इसी तरह से देखना है कि यहाँ पर करेक्ट पोजीशन क्या होगा। तो जब भी आपका पेपर फोल्डिंग हो तो मिरर इमेज और वाटर इमेज का हेल्प आप ले सकते हैं। जब पेज को आप नीचे से ऊपर ओपन करेंगे तो वो वाटर इमेज की तरह दिखना है, और जब राइट से लेफ्ट या लेफ्ट से राइट आप पेज ओपन करोगे उसको मिरर इमेज की तरह देखना है, ठीक है। तो इससे आपका आंसर बन जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू। अब इस क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर क्या पूछा है, चार वर्ड आपको दिए गए हैं, और उसमें से बोला है कि चार में से तीन वर्ड जो है वो किसी न किसी तरह एक जैसे हैं, एक पैटर्न पे है, चौथा कोई इसमें से है जो डिफरेंट है। तो आपको वही बताना है, सेलेक्ट द ऑड वर्ड, कौन सा इसमें जो है अलग है। तो क्या क्या है इसमें, आपका वॉल्यूम लिखा हुआ है, फिर गैलन लिखा हुआ है, वेट है और डिस्टेंस है। तो जैसा कि आप जान रहे हैं कि वॉल्यूम जो हो गया वो मेजरमेंट किया जाता है, नापा जाता है, गैलन भी नापने का चीज है, वेट भी तौलते हैं हम लोग, बट डिस्टेंस जो है वो क्या होगा, वो डिस्टेंस कवर करने का है, ठीक है। तो इसमें जो डिस्टेंस है वो अलग हो जाएगा, आंसर हमारा क्या होगा, वो फोर्थ होगा, क्योंकि बाकी जो है वॉल्यूम, वेट और गैलन जो है वो मापने का चीज है, तौल नाप तौल करने का चीज है। डिस्टेंस को हम लोग नाप तौल नहीं करते हैं, वो कवर करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डिस्टेंस इसका आंसर बनेगा, जो बाकी सबसे वो अलग है, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन जो है, ये आप बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन एनालॉजी टॉपिक से है। इसमें क्या पूछा है, इथोपिया जो है, इथोपिया इज रिलेटेड टू अफ्रीका इन द सेम वे एज ब्राजील इज रिलेटेड टू व्हाट। यहाँ पर ऑप्शंस में हमें देखना पड़ेगा यहाँ कौन से ऑप्शंस में इसका सही होगा। तो पहले देखें कि इथोपिया और अफ्रीका में क्या रिलेशन है। इथोपिया एक देश का नाम है जो अफ्रीका महादेश के अंदर आता है, तो ब्राजील भी एक देश का ही नाम है, कंट्री का नाम है, और ये किस महादेश के अंदर आता है,
तो ये होता है साउथ अमेरिका। ठीक है, इसलिए ऑप्शन जो होंगे वो कौन सा सही होगा, तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चन जनरल नॉलेज के क्वेश्चन हैं जो आपको रीजनिंग की तरह पूछा गया है। ठीक है, कि इथोपिया जो है अफ्रीका से रिलेटेड है, तो ब्राजील किससे होगा। अब आपकी ये जनरल नॉलेज में जानकारी होगी तभी आप कर सकते हो, नहीं जानकारी होगी तो आप इस क्वेश्चन के लिए कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, गलत बताने से फायदा भी नहीं है, इसलिए हमने जो भी जनरल नॉलेज पढ़ा है उसी के बेस पे ये क्वेश्चन सब बन सकता है। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें क्लियर हो गई होंगी।